धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं, जमीनी सतह पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही है, जानने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी आज मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर निकल चुके हैं। ये खबर आप लोगों के सामने आई होगी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को वाकई में जमीनी सतह पर जाने की जरूरत थी। क्योंकि जमीनी सतह पर जब ऐसे दौरे होते हैं तो हम जानते हैं अधिकारी क्या दिखाते हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, 3 अखबारों में रहा हूं। सड़क बना देते हैं रातों रात अधिकारी और चूना ऊना डाल के ऐसे चकाचक धो मांझ के साफ कर देते हैं कि मुख्यमंत्री को लगे भाई साहब सब चंगा सी। तो क्या उन्हें खुद वो देखने की ज़रूरत थी, या उनके जो खुद जगह जगह प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो उनके विधायक हैं उनकी पार्टी के, उनके द्वारा लिखे के जा रहे जो पत्र हैं उन्हीं पर उनको संज्ञान लेना चाहिए था, या उनके बारे में ये कहना कुछ गलत ना होगा कि गांव था, वहाँ पे एक शख्स था, उसे जाके सब लोग समझा देते कि भैया 2 और 2 4 होते हैं। वो कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि 2 और 2 4 होते हैं, मैं बोलूँगा 2 और 2 5 होते हैं। तो शायद उसी तरीके की जिद पर अड़े हुए हैं, उसी तरह के हट पर अड़े हुए हैं आदित्यनाथ योगी, इसलिए अपने तमाम सांसदों को और विधायकों को साइड कर खुद सड़क पर उतर गए। इसे आप कह सकते हैं कि वो हेडलाइंस मैनेजमेंट भी करना है, टीवी पर चले, तस्वीरें आनी चाहिए आदित्यनाथ योगी के आते जाते और दिखना चाहिए कि वो कुछ कर रहे हैं, भले ही कुछ ना हो। आज फिर ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए समेट के लाया हूँ जिसमें उनके विधायक, उनके सांसद उन्हें आईना दिखा रहे हैं। और एक सांसद ने तो इस कदर आईना दिखाया कि उसने मुख्यमंत्री को पत्र ही नहीं लिखा, साइड कर दिया पूरी तरीके से मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को पत्र लिखा। उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पहलू के साथ, जहां आपको बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 1 साल के दौरान जब से कोरोना चला है उत्तर प्रदेश के अंदर 8 विधायकों की मौत हो चुकी है, लेकिन लगता है ये भी आदित्यनाथ योगी की आंखें नहीं खोल रहा है। ये मामला जो है रायबरेली का एक सालोन विधानसभा सीट पड़ती है, वहाँ से दल बहादुर सिंह जो हैं, कल ही आपने देखा दल बहादुर कोरी, कल ही वो इस दुनिया से चले गए, कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई। इससे पहले आपने खबर देखी होगी बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी के विधायक केसर सिंह गंगवार, एक लंबा उनका कार्यकाल, एक लंबा इतिहास, लेकिन वो भी इलाज के अभाव में दम तोड़ गए, उन्हें भी बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। लखनऊ राजधानी जहाँ पे है, वेस्ट लखनऊ की जो सीट है, सुरेश श्रीवास्तव, जिनकी मौत हो जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो खुद सांसद हैं वहाँ से, भाई सांसद होते अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे, और मुख्यमंत्री खुद वहीं बैठे हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। इसी तरीके से बात करें औरैया की सदर विधानसभा सीट आपको लेकर चलते हैं, यहाँ के विधायक है रमेश चंद्र दिवाकर, उनकी भी इलाज के ऐसे ही चलते मौत हो चुकी। ये है इस साल का हाल, 4 मर चुके हैं 15 दिन के अंदर बीजेपी के विधायक। पिछले साल का हाल आपके सामने रखें तो कानपुर देहात की घाटमपुर से विधायक थी वो, और नाम था उनका, मंत्री भी थी बाकायदा, कमल रानी वरुण उनका नाम था। उनकी मौत हो गई थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया था। हालांकि दुख तो वो सभी विधायकों पे भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं बदल रही हैं। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। माँ भारती ने अपना लाल खो दिया। लखनऊ वाला सीन याद है आपको, प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा था रोहित वेमुला के मामले में, अरे आप प्रधानमंत्री हैं कि आप किसी फिल्म में काम कर रहे हैं कि माँ भारती ने अपना लाल, एक्शन लेके दिखाई है ना भाई, जिन्होंने उसको मार दिया उस लड़के को, लेकिन वो नहीं लेना भाई साहब, जुमला गढ़ देना, माँ भारती ने अपना लाल खो दिया, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। खैर, तो उसी दौरान खबर आई थी कि अमरोहा की सादतपुर सीट जो है, वहाँ से बीजेपी के विधायक, क्रिकेटर भी कह सकते हैं, उनको मंत्री भी थे चेतन चौहान, उनकी भी ऐसे ही मौत हो गई थी। और एक विधायक तो इनकी मौत के बाद किस तरीके से सदन के अंदर खड़े होकर रोया था, वो तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी दुनिया के सामने। इसी तरीके से बात करें तो एक और विधायक हैं जौनपुर के मल्हानी सीट से, उनका नाम है हमारे पास पारथनाथ यादव, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इनकी भी ऐसे ही कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। देवरिया सदर सीट से भी बीजेपी के जो विधायक थे जन्मजय सिंह, बताइए नाम ही इतना ज़बरदस्त है, जन्मजय सिंह, वो भी नहीं बच पाए थे, कोरोना के गाल में समा गए थे। इसके अलावा और पार्टियों की बात करें तो 5 और विधायकों की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी की हुई तो वो ही भाजपा के विधायकों, 8, 4 इस साल अभी 15 दिन के दौरान और 4 पिछले साल। लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हम तो खुद जाके ज़मीनी सतह पर देखेंगे, विधायक पत्र लिख रहा है उसको हम सच्चाई नहीं मानते हैं। किस विधायक ने लिखा है नया पत्र वो देख लीजिए।
ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, एक तरीके से बेबस हो गया हूँ। ये तमाम बातें लिखते हुए लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट, अब इस मोहम्मदी सीट पे कभी नज़र नहीं पड़ी होगी आदित्यनाथ योगी की, शायद अब पड़ जाए, क्योंकि विधायक सीधा आदित्यनाथ योगी की आंखों में आंखें डाल के लिख रहा है। मोहम्मदी जानते हैं ना, मोहम्मद के नाम से मोहम्मदी, तो हो सकता है इसका कुछ नाम बदलवा दें। तो यहाँ से विधायक हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने पत्र लिख दिया है, कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लखीमपुर खीरी में बहुत सारी मौतें हो रही हैं और मैं चाह कर भी जो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे कोई मदद उनकी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे एक लेटर जारी हो रहा है, क्योंकि बाद में आप भाजपा वालों का चरित्र जानते हैं ना जी, हमने तो लिखा ही नहीं है पत्र, मना कर देते हैं। तो ये बता देना ज़रूरी है कि लेटर कहाँ से आ रहा है। मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मदद नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ और लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ। ऑक्सीजन की कमी तो एक है ही जो दिक्कत बनी हुई है, उससे आंकड़ा लगातार मौतों का बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही आपकी तरफ से कहा गया था कि 10-10 ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे, सभी विधायकों को आज तक वो भी नहीं दिए गए हैं। बताइए कितना बड़ा आईना दिखा रहे हैं, लेकिन देखना नहीं है, महाराज खुद निकल पड़े हैं। अगली तस्वीर देख लीजिए सांसद महोदय की। ये सांसद महोदय हैं कानपुर से, नाम है इनका सत्यदेव पचौरी, सर्च कीजिएगा साहब, ये कोई मामूली सीट थोड़ी है। कानपुर एक ज़माने में उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था। आज के ज़माने में तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद इन लोगों ने इमेज ख़त्म कर दी है कानपुर की, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी कानपुर तो है ही। उन्होंने पत्र लिखा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने आईना दिखाया आदित्यनाथ योगी को, उन्होंने आदित्यनाथ योगी को पत्र ही नहीं लिखा। कहा कि कानपुर के अंदर ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। बता दें आपको, कानपुर में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने कहा कि इसको लेकर बेहतर व्यवस्था की जाए, क्योंकि तीसरी वेव की बात की जा रही है, यानी कि तीसरी लहर की बात की जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, उससे पहले ही इसकी तैयारी की जाए। ये पत्र इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लिखा, लेकिन इसमें साफ इन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि पत्र केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए लिख रहे हैं कि ये इस ज़िले के ज़िला प्रभारी मंत्री हैं। जानते हैं ना आप, ज़िला प्रभारी मंत्री, एक मंत्री है उसको फलाना ज़िला दे दिया, एक मंत्री है उसको फलाना ज़िला दे दिया, इस तरीके से प्रभारी मंत्री बना देते हैं। लेकिन सीएम को पत्र ना लिखना, पीएम को पत्र न लिखना, डिप्टी सीएम को पत्र लिखना बता रहा है कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। बता दें आपको, 2017 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही हुआ करते थे और चर्चाएं ये थी कि वो ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे 11 मार्च को आ गए तो एक चेहरा उभर कर सामने आया मनोज सिन्हा का, जो वर्तमान समय में देखा होगा ना जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बना रखे हैं, गाजीपुर में अफजाल अंसारी से हार गए हैं संसदीय का चुनाव 2019 में, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो कभी ठाकुर द्वारा मंदिर जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक नाम उभरा आदित्यनाथ योगी, और जो पूरे क्षितिज पर छा गया। बाद में इन लोगों को इस तरीके से शांत कराया गया कि भैया तुम्हें डिप्टी सीएम बना देते हैं। दिनेश शर्मा को भी इनके साथ डिप्टी सीएम इसलिए बना दिया गया ताकि ब्राह्मणों का गुस्सा जो है वो कुछ कम हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इससे पहले कई सारे विधायक और सांसद और मंत्री भी लिख चुके हैं पत्र लिखने का इस सिलसिला आपको याद होगा ब्रजेश पाठक ने शुरू किया था, जो इस सरकार के अंदर कानून मंत्री है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के अंदर एम्बुलेंस आती नहीं है, सीएमओ फ़ोन उठाता नहीं है, मंत्री को कहते हैं, मंत्री के कहने से फ़ोन उठा लेता है तो कोई मदद नहीं कर पाता। खुला पत्र उनका आया था, जिसके बाद भोंपू मीडिया उसके दलाल चटोकार दंगाई पत्रकारों ने डिबेट तो किया था, लेकिन वो डिबेट किस रूप में किया था वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद तो एक सिलसिला सा शुरू हो गया। जैसे भदोई से विधायक हैं दीनानाथ भास्कर, वो पत्र लिख चुके हैं। इसी तरीके से हरदोई से विधायक हैं, वो पत्र लिख चुके हैं। इसी तरीके से मोहनलालगंज से, जो लखनऊ के अंदर लोकसभा क्षेत्र आता है, कौशल किशोर, वो तो बाकायदा धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दे चुके हैं और कह चुके हैं बंद करिए, चुनाव कैंसिल कराने की मांग की थी उन्होंने पंचायत चुनाव की, हालांकि उनकी सुनी नहीं गई है। समझ सकते हैं आप क्यों नहीं सुनी गई है, किस समाज से वो आते हैं। और इसके अलावा और लोग जो हैं उनकी अगर बात करें तो मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का जिक्र कर सकते हैं, वो भी पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा आप जिक्र कर सकते हैं गाज़ियाबाद से अनिल अग्रवाल का, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस तरीके का पत्र लिख चुके हैं। और इसके अलावा लगातार न जाने कितने विधायक पत्र लिख रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आखिर जनता के बीच तो विधायक को ही जाना है, किस मुँह को लेके जाएगा, क्या कहेगा। उस दौर में कहाँ था जब लोग मर रहे थे, लोगों को मरने का ईंधन तक नहीं मिल पा रहा, लोगों को दफन होने के लिए जगह तक मैसर नहीं हो पा रही है। और ये सरकार हेडलाइन सेट कर रही है, फलानी हेडलाइन, आदित्यनाथ योगी ठीक होने के बाद निकल पड़े हैं मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अरे भाई हुआ क्या, ये तो बताओ।
वो वाला काम है। हम जब अखबारों में पत्रकारिता करते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे, आज तो एसडीएम को हड़का दिया भाई साहब, आज तो डीएम को हड़का दिया भाई साहब। और पुराने पत्रकारों को देख के उन्हें अक्सर कर मैं कहता था, मैंने कहा यार ये 25-25 साल से हैं और हमेशा से यही बातें कर रहे हैं कि आज तो डीएम को हड़का दिया, आज तो एसपी को हड़का दिया, घर में टूटी हुई 4 कुर्सियाँ भी नहीं हैं ढंग से। तो ये हड़काने से निकला क्या? कल को इनकी बीवी बच्चे इनसे पूछेंगे कि भाई ठीक है एसडीएम को हड़काइया है, डीएम को हड़काइया, मिला क्या? तो वही हाल शायद देश का बन गया। बस हेडलाइन सेट की जा रही है, ये चले गए हैं, वो चले गए, ये कर दिया, वो कर दिया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।